Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic agriculture question bank part 41. Friends, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के 40 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे पार्ट एक एक करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ पास में आए बेल आइकन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और सबसे पहले आप जो टेस्ट है वो अटेंड कर पाओ। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। पादपों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है और ऑप्शन में दिए 15, 16, 17 और 18। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 17, उन सभी का आंसर राइट है। पादपों को लगभग 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी % होती है? अमोनियम सल्फेट में सल्फर का परसेंट पूछा जा रहा है और ऑप्शन में दिए 18, 20, 22 और 24। चलिए बताइए क्विज नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है 24, उन सभी का आंसर राइट है। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा 24% होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तोरिया तथा सरसों के लिए बीज दर कितना होता है लगभग? और ऑप्शन में दिए 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर, 8 से 9 केजी, 5 से 6 केजी या फिर 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। चलिए बताइए तोरिया और सरसों के लिए बीज दर क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 5 to 6 केजी पर हेक्टेयर, उन सभी का आंसर राइट है। तोरिया तथा सरसों के लिए बीज दर 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एट्राजीन एक अनुशंसित शाकनाशी है, किसका? धान के लिए, सूरजमुखी के लिए, कपास के लिए या फिर गन्ना के लिए? एट्राजीन एक अनुशंसित शाकनाशी है, किसके लिए बतलाइए? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि गन्ना के लिए, उन सभी का आंसर राइट है। एट्राजीन एक अनुशंसित शाकनाशी है, किसके लिए? सो शुगर केन के लिए, गन्ना के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। पीएच 8.5 वाली मृदा होती है, किसी मृदा का पीएच मान कितना है? 8.5 है, तो वो कौन सी मृदा कहलाएगी ये पूछा जा रहा है और ऑप्शन में दिए लवड़ी मृदा, लवड़ी क्षारीय मृदा या फिर सिर्फ क्षारीय या फिर अम्लीय। बस कमेंट कीजिए क्विज 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 5 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है लवड़ीय सैलिन, उन सभी का आंसर राइट है। पीएच 8.5 वाली मृदा लवड़ी मृदा कहलाएगी या लवड़ी मृदा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। धान की फसल का अनुहरण खरपतवार कौन सा है? याद रखिए धान की फसल का पूछा जा रहा है और ऑप्शन में दिए फेलिरिस माइनर, इकाइनोक्लोआ, क्रसगली, साइनोडेक्टॉन, डेक्टोइलिन या फिर सेटेरिया ग्लौका। चलिए कमेंट कीजिए क्विज 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस?
टाइम अप होता है एग्रीगेंस। और क्विज नंबर 6 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है इकाइनोक्लोवा क्रसगेली, उन सभी का आंसर राइट है। धान की फसल का अनुहरण खरपतवार इकाइनोक्लोवा क्रसगेली होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति क्या है, यानी कि कितने से कितने दूरी में लगाते हैं, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए 60 से 25 सेंटीमीटर, 30 से 10, 120 से 50 सेंटीमीटर और 22.5 से 3 सेंटीमीटर। चलिए बताइए क्विज 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा डियर एग्रीगेंस। टाइम ऑफ होता है एग्रीगेंस। और क्विज नंबर 7 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, उन सभी का आंसर राइट है। मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति जो होती है वो होती है 60 इंटू 25 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। दालों के लिए हानि रहित शाकनाशी है और ऑप्शन में दिए हैं यहाँ पे मेटा क्यूसुरोन, ब्यूटाक्लोर, 2,4-D या फिर पेंडिमेथोलिन। चलिए बतलाइए दालों के लिए हानि रहित शाकनाशी इन ऑप्शनों में से कौन सा है। टाइम ऑफ होता है एग्रीगेंस। और क्विज नंबर 8 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है पेंडिमेथिलीन, उन सभी का आंसर राइट है। दालों के लिए हानि रहित शाकनाशी पेंडिमेथोलिन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि ज्वार धान्य फसल की अपेक्षित बीज दर कितनी होती है। और ऑप्शन में दिए 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, 22 से 25, 15 से 18 या फिर 27 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। चलिए बताइए ज्वार धान्य फसल की अपेक्षित बीज दर कितनी होती है। टाइम ऑफ होता है एग्रीगेंस। और क्विज नंबर 9 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 15 से 18 केजी पर हेक्टेयर, उन सभी का आंसर राइट है। ज्वार धान्य की अपेक्षित जो बीज दर होती है वो होती है 15 से 18 केजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुच्छेदार मूंगफली की इष्टतम पौध संख्या कितनी होती है पर हेक्टेयर की बात हो रही है यहाँ पे। और ऑप्शन में दिए हैं 2.5 लाख, 3.3 लाख, 1.5 लाख या फिर 0.60 लाख। चलिए बतलाइए क्विज नंबर 10 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाइम ऑफ होता है एग्रीगेंस। और क्विज नंबर 10 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि 3.3 लाख, उन सभी का आंसर राइट है। गुच्छेदार मूंगफली की इष्टतम पौध संख्या पर हेक्टेयर 3.3 लाख होती है। ठीक है। सो डियर एग्रीगेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।